शुरुआत करेंगे एक बेहद अच्छी खबर के साथ, क्योंकि स्वच्छता के स्कूल में मध्य प्रदेश आज टॉप करने जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है और रैंकिंग में भी इंदौर सिक्सर लगा सकता है। आपको बता दें 7 स्टार के लिए इंदौर ने पुख्ता दावा किया है और उसका दावा बेहद मजबूत है। दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देंगी। दिल्ली में अवार्ड लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही उम्मीद यह भी है कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की रैंकिंग सुधरेगी तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके साथ गुजरात जैसे, राजस्थान जैसे राज्यों को पछाड़कर मध्य प्रदेश स्वच्छता के स्कूल में आज टॉप कर सकता है। आपको बता दें बीते साल मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने पुख्ता तैयारी की और इन तैयारियों के दम पर मध्य प्रदेश आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही इंदौर जो लगातार पंजा मारते हुए आया है स्वच्छता का, इस बार माना जा रहा है कि इंदौर स्वच्छता में सिक्सर लगाएगा और इसके साथ ही 7 स्टार रैंकिंग को लेकर के भी इंदौर की पुख्ता तैयारी है, दावा मजबूत है। आज दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान अवार्ड लेंगे और कयास यही है कि आज मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए देश का टॉप स्वच्छ राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भोपाल के लिए भी पुख्ता दावेदारी की गई है और इस बार ये उम्मीद कि भोपाल टॉप 5 शहरों में शुमार रहेगा देश के सबसे स्वच्छ शहरों में, क्योंकि पिछले बार भोपाल की जो रैंकिंग थी काफी पिछड़ी हुई थी। 6000 पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन 5000 पॉइंट्स भी नहीं मिल पाए थे भोपाल को और ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को लेकर के भी काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद हैं। अलग अलग श्रेणियों में मध्य प्रदेश को 10 से भी ज्यादा अवार्ड मिलने जा रहे हैं और उम्मीद है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश इस बार टॉप करेगा राज्यों में, इंदौर शहरों में टॉप करेगा, बल्कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे जो शहर हैं वो भी, उनकी भी जो रैंकिंग है वो जरूर सुधरेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। शालिनी, आप तो खुद ही रहती हैं सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, ऐसे में बताइए कि इस बार किस तरह की रणनीति रही, इंदौर वासियों ने कैसे कैंपेनिंग की पूरी कि वो इस बार सबसे स्वच्छ शहर में एक बार फिर से सिक्सर लगा सके। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश जो पिछले बार तीसरे पायदान पर था, इस बार तैयारियों के साथ पहले पर पहुंच गया है। निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए पूरा मध्य प्रदेश इस समय पूरे देश के अंदर एक रोल मॉडल के रूप में आ रहा है कि किस तरह से सफाई की जाए और किस तरह से आप वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बेहतर चीज़ों के क्रियान्वयन में। और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश जो है वो पूरे देश भर के अंदर एक स्वच्छ राज्य के रूप में उभरेगा। और इसके साथ ही इंदौर जो स्वच्छता में हमेशा से ही नए आयाम कायम करता है, इस बार भी सिक्सर लगाने के लिए तैयार है और इसकी जो दमदारी से प्रस्तुति है वो खास तौर पर दी जा चुकी है। इसके साथ ही 7 स्टार रेटिंग का जो सपना इंदौर देख रहा था, उसमें भी एक मजबूत दावेदारी के रूप में इंदौर शहर उभर रहा है। इसके पीछे की कहानी बेहद ज़्यादा मेहनत से जुड़ी हुई है। इसमें जन जागरूकता होना सबसे बड़ा और अहम रोल प्ले करता है आकांक्षा, और यही इंदौर की जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, सामाजिक संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो और उसके साथ साथ जो अधिकारियों का क्रियान्वयन होता है, वो सबसे बड़ी बात है, जिसके चलते लगातार 6 साल तक एक पोजीशन को कायम रखना इतना आसान नहीं होता है और वो सफाई को लगातार बरकरार रखना, हर बार डिफरेंट पैरामीटर्स और उन पैरामीटर्स पर खरा उतरना इतना आसान नहीं होता है। कई अधिकारी जिनके तबादले हुए, लेकिन उसके बावजूद इंदौर ने जो छाप छोड़ी, यहाँ की जो जनता ने वो छाप छोड़ी, उसी की बदौलत है कि पूरे देश भर के अंदर इंदौर जो है सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। कई सालों के बाद, क्योंकि बीते अगर मैं 3 सालों की बात करूँ तो हमेशा से ही 5 स्टार रेटिंग इंदौर को मिलती रही है, लेकिन इस बार दावा मजबूत है कि 7 स्टार रेटिंग में इंदौर जो है नंबर 1 पे रहने वाला है। सबसे अहम बात, इंदौर शहर के अंदर सफाई के लिए जिस तरह की स्ट्रैटेजी प्लानिंग की गई थी, सूखा गीला कचरे का जो कॉन्सेप्ट इंदौर शहर ने अपनाया, इसके अलावा कचरा कंपोजिशन, कचरा मुक्त शहर बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसको भी काम किया गया। और जिस तरह से इंदौर पूरे देश में एक छाप छोड़ने वाला है और लगातार 6 सालों तक उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रैटेजी प्लानिंग
जनता की अवेयरनेस, ये सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर्स थे। इंदौर अब प्लास्टिक फ्री सिटी में भी अपना नाम जो है वो शुमार करने वाला है और इसके लिए सिंगल प्लास्टिक यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से अहम भूमिका निभाई गई है, किस तरह से आप बिल्कुल शालिनी, समझा जा सकता है कि शिखर पर पहुंचना एक बात, लेकिन शिखर पर लगातार काबिज रहना वही दिखाता है कि न सिर्फ सरकार प्रशासन बल्कि जनभागीदारी भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। शालिनी, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि न सिर्फ इंदौर बल्कि इस बार माना जा रहा है कि भोपाल, इंदौर और इसके साथ ग्वालियर की भी, जबलपुर की भी रैंकिंग सुधर सकती है, जो पिछली बार बहुत पिछड़े हुए थे। तो किस तरह से इसको लेकर के रणनीति बनाई गई? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश में ही इंदौर आता है और इंदौर से समय समय पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि है या फिर अधिकारी जो है वो बातचीत करते रहते हैं और उनसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग पर जिक्र होता था। यही एक बड़ी वजह है कि भोपाल, जिसकी रैंकिंग पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार सुधार की उम्मीद की जा रही है। ग्वालियर, जिसको कहा जाता था कि सफाई इतनी बेहतर नहीं होती है, लेकिन उसने भी एक बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो दर्ज करने की कोशिश की है। जबलपुर सफाई के मामले में पहले कम आंका जाता था, लेकिन अब ये शहर भी जो है बेहतर सफाई के लिहाज से कर रहे हैं और देश में जो स्वच्छता अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका आह्वान से निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने पर जो सुधार है वो देखने बिल्कुल शालिनी, हम भी बेहद उत्सुक हैं कि कब रिजल्ट्स आएंगे और कब मध्य प्रदेश जो देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरेगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान वो अवार्ड लेते हुए नजर आएंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शालिनी।